अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आबिद की न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज 24 तारीख है दोस्तों, और अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इससे बड़ी खबर आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, और पूरी दुनिया के हवाले से ये एक बड़ी खबर है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। अब ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं। जी हाँ, चारों कंट्रीज जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट की सियासत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, और इससे बड़ी खबर कोई हो ही नहीं सकती इस वक्त। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो नया डिफेंस अलायंस बनाया है, यानी मक्का एग्रीमेंट जो हुआ है, जो मक्का डील हुई है, इसमें शामिल होने के लिए ईरान को अब खुला जो है इनविटेशन दे दिया गया है, दावतनामा दे दिया गया है, और ईरान को भी कह दिया गया है कि आप भी इस जो डिफेंस पैक्ट हमने साइन किया है इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये खबर ईरान का वो दम और दबदबा दिखाती है जिस पर पूरी दुनिया देख रही है कि ये सिर्फ इशारा है कि अरब ममालिक, अरब मुल्क अब ईरान से टकराव नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, बल्कि इसके साथ मिलकर इस पूरे इलाके, इस पूरे खित्ते में, पूरे रीजन की सिक्योरिटी को इस वक्त वो संभालना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया ईरान से लड़ने का नतीजा कि सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, और अमेरिका भी उनका सही से जो है वो दिफा नहीं कर पा रहा, उनका डिफेंस नहीं कर पा रहा, और जो ईरान जहां हमला करना चाह रहा है वहां आसानी से हमले कर ले रहा है, और अमेरिका जो है इस वक्त वो भागों की सियासत पर जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से अब अरब ममालिक जितने भी हैं वो उसमें शामिल होते जा रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ईरान को भी दावतनामा दे दिया है, और वो चाहते हैं कि ईरान शाना बशाना खड़ा हो, ना कि सामने दुश्मन बन के खड़ा हो। कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के कि हूसियों के साथ मुसलसल बढ़ती टेंशन के दरमियान सऊदी अरब ने ईरान को साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा सियासी पासा फेंक दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ा सियासी पासा सऊदी अरब ने फेंका है, और क्योंकि सऊदी अरब हूसियों से लड़ नहीं पा रहा, और उसकी क्या आगे सारी डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से जो है सऊदी अरब ने ऐसा पासा फेंका है कि एक तीर से दो शिकार हो जाए। हालांकि दोस्तों अभी बता दूं कि ईरान की हुकूमत या फिर इन तीन मुल्कों की तरफ से किसी फैसले पर कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगी है, ना ही कोई ऑफिशियल ऐलान हुआ है। कोई ऐसा ऐलान नहीं है, सिर्फ खबर आई है, और ये ऐसी खबर है जो बड़े बड़े जो है वो अखबारों की इस वक्त जीनत बनती जा रही है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की जीनत बनती जा रही है। पूरी दुनिया में इस खबर के चर्चे इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज़ एजेंसी के हेड मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि ईरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का दावतनामा मिल चुका है, और इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है, ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं। ईरान की तरफ से, ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से कंफर्मेशन हो चुकी है। खबरें ईरान की सरकारी एजेंसी से ही सामने सारी की सारी आ रही हैं, यानी कुछ तो है दोस्तों ऐसी बात। जी हाँ, पहले अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान इस वक्त माहौल की शिद्दत देख रहा है, माहौल की गर्मी देख रहा है कि इसमें कितनी इस वक्त शिद्दत है, गर्मी है, इसको पहले देख लूँ मामला किस तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर अब पहले तो खबर ईरान की तरफ से आई, अब खबर की जो आपको माहौल की जो मैं गर्मी की बात कर रहा हूं वो गर्मी है अमेरिका की, कि अभी जो खबर सामने आई है पूरी की पूरी अरब ममालिक के हवाले से, ईरान के हवाले से, इसके बाद अब क्या होता है, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से कौन सा जो है वो बयान आता है, क्या मैसेज आता है, या इससे कोई इनकार करता है। ऐसा तो नहीं कि अरब मुल्क से कोई निकले और कहे कि हम इनकार कर रहे हैं, हमने ऐसे कोई दावतनामा ईरान को नहीं भेजा। अभी तो खबर निकलकर सामने आई है, आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है दोस्तों। आपको पता है ये बात कि जो है वो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच, और उसके बाद से ये चीज़ें चलना शुरू हुई कि अब क्या एक अलायंस बन रहा है ईरान के खिलाफ। मगर उसके बाद अब जो ये खबर सामने आई है, अब इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो पेचीदगियां ये हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर क्या होगा, इसका सवाल, ये सवाल छोड़े जा रहा हूं दोस्तों। तो उसमें क्या होगा कि अरब मुल्क या जो डिफेंस पैक्ट में जो मुल्क शामिल है वो ईरान की मदद को आएंगे नहीं आएंगे, और अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान क्या किसी अरब कंट्री में जो अमेरिका की बेसिस हैं उनको निशाना बनाएगा या नहीं बनाएगा, सवाल ये भी है दोस्तों। और सवाल ये भी है कि किसी अरब कंट्री की बेस को ही इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर
किस तरह का ये डिफेंस पैक्ट साइन होगा, इसमें बहुत सारी इस वक्त पेचीदगियां हैं, मगर भारत के, आप कह लें इस्राइल के, अमेरिका के सब अखबारों में इस वक्त ये खबर जो है वो आ रही है। और इसमें और इस डिफेंस डील के अंदर अभी एक काउंसिल बनाई है इराक ने, ये भी खबर आ रही है, जिसमें ये सऊदी अरब, इराक और ईरान ये शामिल है इसके अंदर, जो डिफेंस करेगी। डिफेंस की सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बनाई है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। या तो ऐसा हो रहा है कि जो इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अब अपने बलबूते पर इस जगह हमने अपने आप को देखना है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो चुका है, सबको दिख रहा है। इस वक्त अमेरिका जो है वो पीछे हट चुका है एक तरीके से। आप देखें कि अमेरिका कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, ना कोई बात कर रहा है, और ऐसे में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तो आखिर कब तक चलेगा। देखें, बर्दाश्त तो इन अरब कंट्रीज नहीं करना है, इस खत्ते के, इस रीजन के ममालिक नहीं करना है। जो तकलीफ, जो नुकसान इस वक्त महसूस हो रहा है, जो दूर से आया हुआ अमेरिका है, उसने तो उस चीज़ का नुकसान इतना बर्दाश्त नहीं करना, उसने तो यहाँ से फ़ायदा ही लेना था। अब नुकसान की जो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो ऐसे में आपस में जो एक होता है ना इंडोर, सारी की सारी डिप्लोमेसी जो है वो चल रही थी, और इस तरह की अब खबरें सामने आ रही हैं। मगर मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, अभी तक की सिर्फ खबर है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन तब होगी, ईरान की तरफ से तो हो चुकी है, एक पार्टी ने कर दी है। जब दूसरी पार्टी अगर इसको कंफर्म करेगी कि हाँ हमने इस तरह का दावतनामा भेजा है, तो समझ लीजिए कि फिर ये ऑफिशियली चीज़ हो चुकी है और उस पर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।